Hello everyone, welcome to Maneuver. This video is about MH Law CET 5 year 2021 preparation. So those who are preparing for top law colleges like GLC Mumbai, ILS Pune, this video is going to be very useful for you people. Here we'll talk about the maths, the pattern of question, the types of question I have taken here, I have collected here. So that is similar to the previous year paper. Some people leaves this section because they think ki it will come for only 10 mark, but you don't have to leave. This is the section where you can get the out of mark 10 out of 10. I'm going to tell you in this video that how you have to solve the question, what is the approach you have to follow. We also have one good news for you people that we are going to start MH Law CET 5 year 2021 online live preparation batches. So because you know that due to the COVID pandemic, people can't step out from their home. So we have started online live preparation. As the situation will cure, you can also come to our classroom like Borivali, Dadar or Vasai. So you can call on this number or you can log on to maneuveredu.com. Okay. So let's start with the session, guys. Our first question is find the compound interest on rupees 16,000 at 20% per annum for 9 months compounded quarterly. So you have to focus on this word, that is quarterly. ठीक है, तो इसमें दो तीन केस होते हैं. जैसे एक ईयरली, तो एज यू नो एक हाफ ईयरली होता है और एक होता है क्वार्टरली. तो अगर ईयरली की बात करूँ तो इसमें ये परसेंटेज का जो है हम लोग एज इट इज सेम लेते हैं. बट अगर हाफ ईयरली बोला तो हम हाफ ईयर में क्या करते हैं, मतलब 6 मंथ का साइकिल हो जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 20/2 कर देते हैं. ठीक है, हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 2 करना है. क्वार्टरली मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, डिवाइड बाय 4 ना, तो यहाँ पे हम लोग 20/4 कर देंगे. तो यहाँ पे क्वार्टरली की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. तो रेट जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5% पर साइकिल. पर साइकिल मीन्स जितने भी क्वार्टर हैं उस पर 5% रेट से इनको चार्ज होगा. ओके, होप इट इज क्लियर. तो अभी मैं क्वेश्चन करता हूं. यहाँ पे 9 मंथ्स की बात हो रही है, तो अगर मैं 12 को क्वार्टर में डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ. ठीक है, ऐसे 4 3 मंथ बन रहे हैं, मतलब 9 मंथ के लिए चाहिए, मतलब 3 साइकिल यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 है तो उस पर क्या होगा, 5% बढ़ेगा पहली बार. फिर जो आएगा, जैसे मान लो 105 आया, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, फिर से इस पर 5% बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 110.25. ठीक है, अब फिर से जो है इस पे 5% बढ़ेगा. ठीक है, तो जो भी आपके वैल्यू आएगी दैट विल बी योर अमाउंट. ये हो जाएगा आपका अमाउंट और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल. ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, और फिर आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आप क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, तो बीच का जो अमाउंट बढ़ता है दैट इज व्हाट योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये फंडा है यहाँ पे यूज हुआ. बट हमको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जस्ट सी. सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा. तो इस 5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 5% हटेगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ये 1 आएगा और ये 20 आएगा. ठीक है, तो 5% बढ़ रहा है, मतलब पहले साल क्या हो रहा है, देखो 20 था और ये चीज क्या हो गई, 21 हो गई. ठीक है, 5%, 20 का 5% मतलब 1/20, तो 1/20 इसका निकालोगे तो 1 आएगा, 1 बढ़ा. ठीक है, तो ये 21 हो गया. अभी फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर से 21 हो जाएगा. अब क्यों 3 बार लिया, क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ बोला है, 9 मंथ बोला है मतलब 3 साइकिल यूज हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको 3 बार लिया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अगर रिडक्ट होता है तो रिडक्ट कर दो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई अगर करोगे 8000 दे देगा. ठीक है, ये इस साइड 8000 दे देगा, और ये 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करें. तो देखो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 441. अब इसको आप क्या कर दो, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 जो 21 1 जा 21, 2 बचा, 21 4 जा 84 और 2 86, 21 4 जा 84 और 8 तो 92. ठीक है, सो दिस विल व्हाट योर वैल्यू इज. ठीक है, ये आ गया. मतलब यहां पे जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 8000 आया और जो आपका टोटल अमाउंट आया वो क्या आया, 9261. बट यहां पे जो हमारे पास जो प्रिंसिपल, ये तो हमने जो कंसीडर किया था उससे आया 8000.
तो अब हम क्या करेंगे, इस 8000 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैं कहता हूं तो ये 8000 16,000 को करस्पॉन्ड करेगा ना, क्योंकि जो रियल है वो क्या है 16,000 है, जो हमने निकाला है वो 8000। मैं कह सकता हूं ये 8000 16,000 को करस्पॉन्ड करेगा। मतलब यहां पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है 2। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 18,000, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 18, ठीक है। 18,522 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा 2,522 विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव अहेड and see this question. x square minus 23x plus 130. This is the question of quadratic equation. अब quadratic equation को कैसे आप सिंपली कर सकते हो, ये 130 है ना, आप कोई दो नंबर ऐसा चूज करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 130 आए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे माइनस 23 आए, ठीक है। मुझे सीधा दिख रहा है एक 13 आ गया और एक 10 आ गया। तो अब लेकिन 13 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 130 देगा, बट अगर इन दोनों को ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस 23 मुझे नहीं देने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस लगा दूंगा, यहां पे भी माइनस लगा दूंगा। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मुझे माइनस 23 देने वाला है। तो मैं कह सकता हूं, अब क्या करो आप, इसका साइन चेंज कर दो, मतलब डायरेक्ट आपका x की वैल्यू निकल के आ गई 13 और 10, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्टली आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू प्लस 13 और एक आ जाएगा माइनस 13, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस 13 को इसके साथ कंपेयर करना है, उसके बाद इस 10 को इसके साथ और इसके साथ कंपेयर करना। x को मैंने y के साथ कंपेयर किया तो x जो है 2y हो जाएगा, फिर इनके साथ करता हूं तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा केस लेते हैं, 10 को अगर प्लस 13 के साथ कंपेयर करूं तो x छोटा हो जाएगा, और फिर 10 के साथ इसको करूं तो x जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पे देखा कि दो केस में बड़ा है, एक केस में छोटा है, तो जब भी ऐसा और ऐसा साइन साथ में आ जाए तो ये क्या हो जाता है, कंट्राडिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ओके। योर आंसर विल बी ई, ठीक है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, इक्वल टू होता, ऐसे होता, तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला साइन यूज करें। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago was 26. If the age of A 5 year hence is 40 year and B is 5 year younger to C, then find the difference between the age of A and C. Okay, so see average age of A and B 2 years ago. तो A plus B, ठीक है, एवरेज बोला है ना, तो ये कितना है 26 है, ठीक है। तो A प्लस B का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26 टू जा 52 हो जाएगा। बट ये 2 साल पहले की बात हो रही है, तो अगर 2 साल बाद की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, दोनों 2 साल बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 56। होप इट इज क्लियर। इफ द एज ऑफ ए 5 year हेंस, मतलब 5 साल बाद एज ए का एज 40 है, ठीक है, 5 साल बाद, 5 year हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद, तो अभी कितना हो जाएगा, ए का एज अभी का हो जाएगा प्रेजेंट एज 35, ठीक है। और ये भी हमने प्रेजेंट एज ही निकाला ए प्लस बी का, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी का एज कितना हो जाएगा 56 माइनस 35, और ये दे देगा आपको 1 2 21, बी का एज 21 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बी इज 5 year यंगर टू सी। अब बी जो है 5 साल छोटा है सी से, तो मतलब सी इससे 5 साल बड़ा है, मतलब 5 साल ऐड कर दो तो 26 हो जाएगा, ठीक है। सी का एज, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी। अब ए का 35 था और इसका 26 है, 35 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9, तो बी का सॉरी ए एंड सी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 year, ओके। सो होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A train 150 meter long is running with the speed of 68 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction in which the train is going? Okay, तो यहाँ पे देखो दो फंडा समझा रहा हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन की बात हुई तो क्या हो जाता है, जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड वो माइनस हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट है तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, होप इट इज क्लियर। तो और यहाँ पे ट्रेन का जो लेंथ दिया है 150 मीटर, तो जब ट्रेन की बात आ जाती है स्पीड डिस्टेंस टाइम में, जब ट्रेन
के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो कुछ नहीं, ट्रेन का ही लेंथ होता है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई और लेंथ ऑब्जेक्ट हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई लेंथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ जो है डिस्टेंस बन जाता है। और आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम ही फाइंड आउट करना है, तो टाइम फाइंड आउट कर लो। डिस्टेंस क्या है 150 मीटर, मैंने बताया अभी। और स्पीड की जहाँ तक बात है तो सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 8 आ जाएगा ये आपका 60। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हो ईजिली, देख लो। अब ये आपका आंसर आ गया 9 सेकेंड, ठीक है। होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A and B undertake to do a piece of work for rupees 600. A alone can do it in 6 days while B alone can do it in 8 days. With the help of C, they finish this work in 3 days. Find the share of C. Okay, मतलब 600 रुपीज़ दिया जा रहा है इन तीनों को, ठीक है। A alone जो है 6 डेज में करता है, B alone 8 डेज में करता है, और तीनों मिल के, ठीक है, 3 डेज में करते हैं, ठीक है। तो लिख लो A 6 days, B 8 days and C A plus B plus C 3 days। ओके, तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24। एलसीएम मुझे इतना जल्दी कैसे पता चला, एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है। एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो नंबर इन तीनों के टेबल में आए। जैसे 6 के टेबल में भी आया 24, 8 के टेबल में भी 24 और 3 के टेबल पे। तो ये जो 24 इसका एलसीएम आया, ये कुछ नहीं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। अब टोटल यूनिट ऑफ वर्क 26 है और ये 6 डेज में करता है, तो 1 डे में ये कितना करेगा 4 यूनिट, ठीक है। ये कितना करेगा 3 यूनिट, और तीनों मिलके कितना करेंगे 3 डेज में करता है ना, तो ये कितना यूनिट करेगा 8 यूनिट, ठीक है। मतलब A 4 यूनिट करता है, B 3 यूनिट करता है, और टोटल मिलके तीनों 8 यूनिट करते हैं। तो A B कितना हो जाएगा 7, और ये टोटल 8 है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि C का जो यूनिट है वो कितना है एक दिन का 8 - 7 एंड दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट काम करता है तो उसको पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो अभी देखो टोटल ये एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 8 यूनिट करते हैं, उसका इन लोगों को कितना 600 मिलता है। सी जिस यूनिट के हिसाब से काम करेगा उसको उसी यूनिट के हिसाब से पैसा भी मिलेगा। तो 8 विल करस्पॉन्ड टू 600, तो 1 विल करस्पॉन्ड टू 600 डिवाइड बाई 8, सो दैट इज व्हाट, नथिंग बट 75। Okay, so hope it is clear and your option C will be. So due to a reduction of 6.25% in the price of sugar, a man is able to buy 1 kg more for rupees 120. Find the reduction rate of sugar. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि देखिए आप अगर किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप उस चीज़ का कंजम्पशन कम कर दोगे, ठीक है। महंगाई बढ़ती है तो हम लोग चीज़ें कम यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर मान लो प्राइस घट गया, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या करते हैं आप लोग, बढ़ा देते हैं। तो वही है कि प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रेशियो में अगर मैं प्राइस यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे कंजम्पशन लिखता हूँ, तो रेशियो में मैं इसको जैसे मान लो प्राइस 2:1 है, तो इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ 1:2 कंजम्पशन, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6.25% इसको फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 6.25 है, ठीक है, इसको हटाओगे तो 1 आएगा, और परसेंटेज हटेगा तो एक और नीचे 100 आएगा। इसको रिडक्ट कर लोगे तो आप पाओगे क्या 1/16, ठीक है। तो 1/16 आया। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो प्राइस जो था वो पहले कितना था, पहले 16 था, अभी क्या हुआ है 1/16 से घटा है, मतलब ये हो गया 15, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या होगा 15/16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये क्या है, कंजम्पशन है। तो एक आदमी जो है एबल टू बाय 1 kg मोर फॉर रुपीज 120। तो देखो 1 kg मोर ना, तो यहाँ पे अगर रेशियो में मैं बात करूं तो रेशियो में ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 है, ठीक है। तो रियल में भी जो एक्स्ट्रा वो खरीद पा रहा है वो कितना खरीद पा रहा है 1 kg, है ना। तो 1
इज करस्पॉन्डिंग टू 1 kg। तो मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन रेट। रिडक्शन रेट मतलब जो कम, जब पैसा रिडक्ट हो गया उसके बाद जो वो खरीदा, ठीक है, उस वो वाला रेट चाहिए उसको। तो पैसा कम हुआ तो ये 15 हो गया, तो 1 अगर करस्पॉन्ड कर रहा है 1 kg को, तो ये उसने टोटल कितना खरीदा, 16, तो 16 खरीदा इसने, तो 16 करस्पॉन्ड करेगा 16 kg को, है ना। तो 16 अगर 16 kg को करस्पॉन्ड करेगा तो उसने 16 kg कितने में खरीदा, 120 में, तो 1 kg कितने में, 120 अपॉन 16, एंड दैट विल गिव यू 7.5, ठीक है। 16 7 जा 112 और 8 मतलब 16 का हाफ, so that will give you 0.5, तो 7.5 rupees per kg, so that will be your option B. Hope it is clear. Go on to the next one. ये केसलेट टाइप क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है थोड़ा मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके डेटा को, और फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। 3 friends, Sita, Rita and Geeta, spent 12%, 14% and 16% of their monthly salary on traveling in the given order, and each of them save half of the remaining amount. The monthly salary of Sita and Geeta is the same and the monthly saving of Sita is rupees 360. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मार्क करने की ज़रूरत है कि मंथली सैलरी सीता गीता की क्या है, सेम है, ठीक है। 360 more than that of Geeta. The total expenditure of Sita and Geeta together on traveling is rupees 1240 more than that of Geeta. तो अभी आगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे basis on that and you have to give the answer to this question. Okay, so hope it is clear. मैं अभी इसके डेटाज लिख रहा हूँ। अब सीता और गीता का जो सैलरी है वो सेम है, तो मैं इसको 100x लेता हूँ, तो इसको भी 100x ले सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या लेता हूँ, 100y ले लेता हूँ। 100 इसलिए लिया क्योंकि उस पर परसेंटेज निकालना हमको ईजी होता है, ठीक है। तो अभी इन लोगों का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो कितना है, 12%, 14%, 16% है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये कितना है, 12%, ठीक है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। 100x का 12% तो 12x, 100y का 14% तो ये हो जाएगा आपका 14y, और ये हो जाएगा आपका 16x, ठीक है। ये ट्रैवलिंग आ गया। अब ईच ऑफ देम सेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अब रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग इसके पास बचा कितना, 88, ठीक है। 100x माइनस 12x तो 88 आ गया, 100y माइनस 14y तो ये आ जाएगा 86, और ये आ जाएगा 84, ठीक है। तो अब इसका हाफ जो है इसने क्या किया, सेव किया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 44, ये x है तो x लिख दो, y, और ये हो जाएगा आपका 42x, ठीक है। होप इट इज क्लियर, यहाँ पे भी x लिख दो आप, ओके। तो ये आ गया आपका सेविंग। अब द मंथली सेविंग ऑफ सीता इज रुपीज 360 मोर देन दैट ऑफ गीता। तो गीता का मंथली सैलरी 42x है और सीता का कितना है, 44x है। तो अगर x में मैं इन दोनों को काउंट करूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x एक्स्ट्रा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 2x इज करस्पॉन्डिंग टू 360, जो रियल में है 360 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड गीता टुगेदर ऑन ट्रेवलिंग इज रुपीज 1240 मोर देन दैट ऑफ गीता। सीता और रीता का टोटल ऑन ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग पे सीता और रीता का कितना है, 12x 14y, तो 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 1240 मोर देन गीता। तो गीता का कितना है 16x, यहाँ पे आप 16x लिख दो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, पुट कर दो x की वैल्यू। तो देखो ये 12 को पहले इस साइड लेके जाओगे तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x, तो 14y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1240, 16 माइनस 14 क्या आ जाएगा, 4x, ये आ जाएगा 1240 प्लस ये 4x प्लस 4x x की वैल्यू 180 है, तो 18 4 जा क्या होता है 72, आप 720 ऐड कर दो और ये हो जाएगा आपका 06, ठीक है। 1960 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1960 डिवाइड बाई 14, और ये आपको देगा 140, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 140। ओके, सो मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड गीता टुगेदर ऑन ट्रैवलिंग। तो सीता
और रीता। तो सीता का कितना था 12x और रीता का कितना था 14y। अब इन दोनों को क्या करना है आपको 12x प्लस 14y कर देना है। तो अब इसको क्या करोगे 12 इंटू 180 करोगे प्लस 14 इंटू 140 करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 96, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 और ये 14 14 तो ये आ जाएगा 1960, ठीक है। ऐड कर दो 662, ठीक है। लास्ट में देखो 2 एक ही ऑप्शन में है तो मैं इसी को मार्क कर दूंगा, बट देख लो यहाँ पे ऐड करके 662 91 10 और ये 1 आ जाएगा और 21 3 और एक 4 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा 4120। सो दैट विल बी योर ऑप्शन बी। होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू द मंथली सैलरी ऑफ रीता इज हाउ मच मोर देन लेस देन दैट ऑफ सीता। मंथली सैलरी रीता का कितना है, तो रीता का हमारे पास कितना था 100y, ठीक है, और सीता का कितना था 100x, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी आपकी 140 और x की वैल्यू थी कितनी 180। मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 00 आ जाएगा। ये हो गया आपका सीता का और रीता का हो गया आपका 100y। तो यहाँ पे 140 और 00। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है तो 4000। बट यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। क्या पूछ रहा है रीता, मंथली सैलरी ऑफ रीता इज हाउ मच मोर देन, तो रीता की बात कर रहा है तो वो इससे क्या है लेस है, किससे सीता से। तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 लेस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ गया ई। ओके, होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द सम ऑफ सेविंग ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स टुगेदर, ठीक है। तो सेविंग कितना है सीता रीता और गीता के सेविंग की अगर बात करूं तो ये कितना था 44x 43x एंड ये 43y और ये 42x, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो इन दोनों को ऐड कर सकते हो 44 प्लस 42x एक जगह आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 43x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 है, 180 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 43 को 140 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 18 6 जा 108 10 आ जाएगा 4 और ये एक 0 आ जाएगा प्लस 14 3 जा 42 14 4 जा 56 और 4 60 और एक 0, ठीक है। 6 + 5 11 का 1 आ जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा 21500। तो ये आपका आंसर आ गया ए। होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे क्या कह रहा है द टोटल मंथली सेविंग ऑफ 3 फ्रेंड्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर टोटल मंथली सैलरी। टोटल मंथली सैलरी आपको निकालने की ज़रूरत है तो 100x प्लस 100y प्लस 100x। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200x प्लस 100y, ठीक है। अब x को आप क्या करोगे x के प्लेस पे 180 पुट कर दोगे और यहाँ पे y के जगह पे 140 पुट कर दोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 18 2 जा 3600 और एक और 0 प्लस ये आ जाएगा 1430। अब ये टोटल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 आ गया आपका क्या जो टोटल सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है टोटल मंथली सेविंग, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था टोटल मंथली सेविंग, ठीक है। टोटल मंथली सेविंग निकाला है हमने कितना 21500। तो आपको क्या करना है परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे 21500 अपॉन 50 50,000। 0 को इससे कंसीडर कट रिडक्ट कर दो 100 आ जाएगा, 100 को इससे कट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 और ये 3, तो 43% विल बी योर आंसर। ओके, बिलीव मी गाइस कि अगर आप हमारे साथ हमारे गाइडेंस में वर्क करते हो यू विल रियली गेट द टॉप कॉलेजेस फॉर law. Okay, so hope everything is clear to you, and if you want to join then you can call or WhatsApp on this number, or you can also log on to manoeuvredo.com. Okay, so bye bye guys, have a good day.